पहला सवाल दिया गया है, ये है हमारे बोट एंड स्ट्रीम का, यानी कि नाव और धारा का। सवाल में कह रहा है कि भानु धारा के विपरीत एक नाव में 790 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करता है और उसे धारा के साथ 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति कितनी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हम नाव की चाल मानते हैं, नाव की गति वो x मानते हैं, और यहाँ पर धारा की जो इंडिविजुअल गति है, मतलब खुद की धारा की गति, धारा की स्पीड y मानते हैं। ये नाव की है और ये धारा की यानी करंट की, ठीक है। अब यहाँ पर धारा के साथ अगर चलता है वो तो 12 घंटे लगते हैं, और धारा के विपरीत अगर चलता है तो 30 घंटे लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर। तो अब अगर इनका धारा के साथ देखा जाए तो धारा के साथ स्पीड कितना होगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, क्योंकि धारा जो है नाव को पुश करेगा, ठीक है, यानी उसकी स्पीड बढ़ा देगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये धारा के साथ वाला गति आ गया। तो धारा के साथ गति कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 790 और डिवाइड बाई टाइम, साथ में कितना टाइम लग रहा है 12, तो यहाँ पे हो गया 12 आपका, ठीक है। अब धारा के विपरीत देखते हैं, यानी कि x माइनस वाई देखते हैं। निगेटिव हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 790 अपॉन टाइम, यहाँ पर 30 लग रहा है। क्लियर है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, या फिर मत काटिए, ठीक ना, यहाँ पर मत काटिए। अब हमको क्या चाहिए, धारा की गति चाहिए। धारा की गति मतलब y चाहिए। तो y कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में दिया है। तो दोनों घटाइए और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 790 डिवाइड बाई 12 और माइनस यहाँ पर 790 डिवाइड बाई 30, ठीक है। 790 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 790 कॉमन आपका, 30 एक कम 30, है ना, 30 एक कम 30 माइनस 12 एक कम 12, यहाँ पे 12 और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपका 12 गुणे 30। तो यहाँ हो गया 12 इंटू 30 हो जाएगा। 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, इसको घटाइए तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 79 और इंटू ये हो जाएगा 18 और डिवाइड में आपका हो जाएगा 12 इंटू 3। तो यहाँ हो गया 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3 से ये 6 बार में कट जाएगा और 6 से ये 3 बार, हाँ 6 से 2 बार में कट जाएगा। तो 79 का हाफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे तो अभी घटाए आए हैं ना, अभी 2 से डिवाइड करना बाकी है, क्योंकि y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ घटाए हैं, इसको इससे घटा दिए हैं और डिवाइड बाई 2 करना है। तो डिवाइड में 2 ले आइए, यहाँ पर डिवाइड में और 2 आ जाएगा एक ठो, तो बस 79 डिवाइड बाई 4 होगा। 79 डिवाइड बाई यहाँ पर 4, ये आपका राइट आंसर होगा। निकाल लीजिए कितना होगा, 4 एक कम 4, फिर बचा यहाँ पे 3 तो 39 हो गया, और 4 नहीं हो 36, मतलब 19 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं हम लोग। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर जो है वो 52% की वृद्धि हो जाती है ना, प्राइस में। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला टोटल खर्चा 14% ही बढ़ पाए, ठीक है। अब इसको 2 तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। पहले हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं जिससे आपके इस टाइप वाले सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो खर्च होता है, ठीक है, जो यहाँ पर खर्च होता है, मतलब किसी भी चीज़ पर जो हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, खर्च, है ना, यानी कि एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो होता है दोस्तों वो होता है प्राइस और इनटू कितना खपत कर रहे हैं हम लोग, है ना, कितना यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हैं, तो यानी कि सी। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि हमारा जो प्राइस है, ठीक ना, यहाँ पर प्राइस जो है वो क्या हो रहा है 52% बढ़ रहा है। मतलब मान लीजिए इनिशियली 100 था तो 52% बढ़ेगा तो मतलब कितना हो जाएगा बाद में 152 हो जाएगा, है ना। अब इसमें कह रहा है कि खपत में कितनी कमी की जाए, यानी कंजम्पशन में कितनी कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला जो व्यय है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस कितना हो, सिर्फ और सिर्फ 14% बढ़े। तो 14% बढ़े इसका मतलब क्या है, मान लीजिए शुरू में 100 था तो 14% ही बढ़े, यानी कि 114 हो जाए, ठीक ना। अब यहाँ से आपको सी चाहिए, तो यहाँ से सी कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन कैसे निकालेंगे। कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा पी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ हो गया ई डिवाइड बाई पी, मतलब ई से हमको पी को डिवाइड करना है, बस इतना काम करना है ना। तो देखिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर
बताइए यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो कितना होगा, E डिवाइड बाई पी, 100 डिवाइड बाई 100 यानी 1 हो गया, और यहाँ 114 डिवाइड बाई 52, 152 है ना, तो 114 डिवाइड बाई यहाँ पर 152 हो जाएगा। ठीक है, इनका ले लीजिए रेशियो कि पहले कितना था बाद में कितना, अब यहाँ पे 152 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 152, ठीक है 152 और बाद में कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो साफ साफ आपको ये दिख रहा है कि भैया पहले यहाँ पर 152 वो खर्चा कर रहा था पेट्रोल पे, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ी अब वो 114 रुपये ही खर्च कर पाएगा। ठीक है, उस पर तो कितने की कमी हो गई देख लीजिए, 152 से 114 हो गया, घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया, ये हो जाएगा आपका 8 है ना, हो गया 8, और 14 में से 11 गया, ये हो जाएगा 3 आपका, और डिवाइड में शुरुआती कितना है 152, तो 152 यहाँ पर होगा, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 का जस्ट 4 गुना है ये, है ना, 8 चौके 32, हाँ ठीक है, 38 का जस्ट ये 4 गुना है, और 4 से ये आपका कटेगा तो मतलब 25% आ जाएगा। तो हमारे खर्च में कितने की कमी करनी चाहिए, यहाँ पर 25% की कमी करनी चाहिए। ठीक ना, सॉरी खपत में, ठीक ना, कंजम्पशन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने लगा दिया, 25% इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, पाइप एंड सिस्टर्न का है। पाइप ए एक हौज को यानी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज के तली में रिसाव था, यानी कि एक और पाइप नीचे से काम करने लगा, खाली करने वाला, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। रिसाव द्वारा भरी हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर एक पाइप ए है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, दूसरा पाइप यहाँ पर बी है, ये 6 घंटे में भर सकता है और ये अकेले 30 घंटे में भर सकता है। तो 6 और 30 का ले लीजिए एलसीएम, तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, 6 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30, मतलब हमारे टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है वो 30 यूनिट है। अब बताइए इफ़िशियंसी कितनी होगी इनकी बताइए, 30/6 यानी कि 5 यूनिट, मतलब ये 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। ठीक ना, अच्छा इस 30/30 यानी कि 1 यूनिट, ये 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। अब ये बताइए, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन तली में रिसाव था, यानी कि एक और पाइप नीचे से काम करने लगा, है ना, जिससे 30 मिनट का समय अधिक लगता है। अभी कितना समय लग रहा है ये पहले निकालिए, बताइए कितना समय लग रहा है। तो देखिए 30 टोटल है, अभी का टाइम निकाल रहे हैं, है ना, टोटल देखिए, अगर दोनों पाइप, सिर्फ 2 पाइप ए और बी भरने वाले मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा। टोटल भरना था 30, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो टोटल यहाँ पे है 30 यूनिट भरना था, और 1 घंटे में ये काम कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर, 5 और 1 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड में 6 हो जाएगा, मतलब 5 घंटे। तो अगर सिर्फ ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन 30 मिनट अधिक लग रहा है, यानी आधे घंटे अधिक लग रहा है, तो 5 और आधा घंटा यानी कि 5.5 घंटा। तो अभी जो टाइम लगेगा वो 5.5 घंटा लगेगा। 5.5 घंटे का मतलब होता है 11/2, है ना, 11 का आधा होता है, 11/2 घंटे लग जाएंगे। कब, जब तीनों मिलकर काम करेंगे। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर अब एक और पाइप काम करने लगा है, तो हम निकाल लेते हैं तीनों की इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है, बी की इफिशियंसी कितनी है 1 है, और तीसरे पाइप की इफिशियंसी सी मान लीजिए। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क कितना है यहाँ पे 30 यूनिट है, टोटल 30 यूनिट भरना है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम। अब तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, क्योंकि अब नीचे से खाली भी होने लगा है, तो टाइम कितना लग रहा है 11/2, तो वर्क अपॉन यहाँ पे टाइम हो जाएगा, मतलब 11 और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर है ना, डिवाइड का 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा तो देखिए यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 30 दूना ये हो जाएगा 60, 60/11 और 5 1 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मतलब आपका कितना हो गया 11 6 66, ठीक है, तो 60 - 66 यानी कि माइनस का 6 और डिवाइड बाई 11। ये माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है, इसीलिए माइनस आया है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भैया अगर यही काम करे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो बताइए, अब हम लोग टाइम निकाल लेते हैं सी द्वारा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 30 यूनिट है भरा हुआ,
कैपेसिटी कितनी है टोटल 30 ही ना, 30 यूनिट भरा हुआ है और ये 1 घंटे में कितना यूनिट खाली कर दे रहा है 6/11। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डिवाइड का 11, आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 से ये कट जाएगा आपका, है ना, 5 बार में, तो 11 पचे 55, मतलब 55 घंटे का समय यहाँ पर लगने वाला है दोस्तों, है ना। अगर ये सी अकेले पूरा टंकी भरा हुआ है और सिर्फ यही काम कर रहा है, रिसाव काम कर रहा है, तो 55 घंटे का समय लगेगा उसको खाली करने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर आइए देखिएगा। यहाँ पे मिक्सचर वाला सवाल है। 6.9 रुपये प्रति लीटर की मूल्य से 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 4.6 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई अगर पानी मिलाया जा रहा है तो क्या पानी का कोई मूल्य है? नहीं है ना, कहीं से भी भर के मिला लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मूल्य किसका है? दूध का मूल्य है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये देखिए कि 40 लीटर जो दूध है वो 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से टोटल पैसा बनेगा कितना? तो यहाँ पर बन जाएगा 6.90 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 40 लीटर। ठीक है, 1 लीटर का इतना, तो 40 लीटर का इतना पैसा टोटल हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका जो मूल्य है इतना रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब यहाँ पर ऐसा काम करना है कि घाटा फ़ायदा कुछ नहीं होना चाहिए, प्राइस आपका सेम होना चाहिए। तो प्राइस यहाँ पर सेम करिए। अब की बार यहाँ पर कितना है यहाँ पर 4.60 के हिसाब से वो बेच रहा है, लेकिन उसमें उसने पानी मिला के बेच रहा है, तो मिश्रण की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो मिश्रण हम यहाँ पे पानी मिलाने के बाद x मान लेते हैं। पानी मिलाने के बाद मिश्रण हमारा कितना हो गया? x लीटर हो गया। ठीक है, तो इतने रुपए लीटर के हिसाब से x लीटर का इतना रुपए हो जाएगा टोटल। यहाँ भी पैसा बराबर, यहाँ भी पैसा बराबर। अब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये आपका 0 से यहाँ पर 0 का ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 46 है, यहाँ 69 है, 23 से दोनों कट जाएंगे, तो 23 दूना 46 और 23 तियाँ यहाँ पर 69 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ हो गया 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? x की वैल्यू 20 तियाँ 60 हो जाएगा। यानी कि पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया? 60 लीटर हो गया। ठीक है, तो ये बताइए कि कितना मिलाया गया है, ये पूछ रहा है ना, कितना मिलाया जाए ये पूछ रहा है। तो पहले 40 था, बाद में हो गया 60, मतलब कितना मिलाया गया है पानी? इसमें दूध तो नहीं मिलाया गया, सिर्फ पानी मिलाया गया है। 20 लीटर इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो 20 लीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस सवाल को करने का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, औसत बदलता नहीं है। उसमें से निकाली हुई संख्या कितनी होगी? सीधे सीधे 113 ही होगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब जैसे आप 5 दोस्त हैं, ठीक ना, 5 दोस्तों के पास अलग अलग रुपए हैं, सबको कलेक्ट करिए। सबको कलेक्ट करने के बाद बराबर हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बराबर हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि सबके पास 10-10 रुपये आया, ठीक है ना, सबके पास यहाँ पर 10-10 रुपये आया, 5 दोस्तों के पास यहाँ पर 10-10 रुपये आ गए। अब इसमें से कह रहा है कि निकालने के बाद औसत वही रहे। औसत का मतलब क्या होता है? जितना सबके पास होगा, है ना। तो अगर हम इसमें से एक संख्या निकाल दें तो भी तो औसत वही रहेगा, फिर ये भी निकाल दें तो भी औसत वही रहेगा। मतलब अगर हम किसी संख्या में से, है ना, कलेक्शन में से औसत के बराबर ही एक संख्या निकाल दें तो उसका औसत नहीं बदलता है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर औसत के बराबर ही कोई संख्या जोड़ दें उसमें, या फिर औसत के बराबर ही कोई संख्या उसमें निकाल दें, तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेविएशन 0 हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर औसत वही रहे, इसके लिए हमको औसत के बराबर वाली संख्या ही निकालनी पड़ेगी, है ना। तो औसत 113 था, मतलब 113 ही निकालेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, तो आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर आया है एक बेईमान दुकानदार वाला सवाल। बेईमान दुकानदार वाले सवालों को करने के लिए हमने आपको एक सटीक तरीका सिखा रखा है। उस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल और ईजिली बन जाते हैं। एक व्यापारी 25% के लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट प्रयोग करता है कि उस पर अंकित वजन से 15% कम है। ठीक ना, व्यापारी द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? ठीक है, बहुत ध्यान से। यहाँ पर इस टाइप के सवालों में आपको सीपी और एसपी का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना होता है और कुछ नहीं। तो सीपी से एसपी का रेशियो अब निकालेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर
व्यापारी जो है 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% मतलब 1/4 होता है, यानी कि 4 के समान प्रॉफिट है ना, तो 4 के समान को 5 में बेचने का दावा करता है, यानी 1 ज़्यादा में, है ना, 4 से 1 बढ़ा के। तो कॉस्ट प्राइस 4 हो गई और 4 से 1 बढ़ाया तो मतलब बेचा कितने में? 5 में। तो 25% का लाभ यहाँ पर हो गया। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है। अंकित वजन से 15% कम है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20 होता है ना, 3/20 होता है। देखिएगा, अब ये बताइए कि 20 पर वो 3 कम अंकित करके रखता है, 20 पर 3 कम अंकित करके रखता है, मतलब एक्चुअली वो 20 है ना, एक्चुअली में दिखाना चाह रहा है कि वो 20 है, लेकिन उस पर 3 कम दे रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर बोला है ना कि उस पर अंकित वजन से 15% कम है, तो मतलब अंकित कितना किया हुआ है, लिखा कितना हुआ है, उस पर 20 लिखा हुआ है, लेकिन वो 20 पर 3 कम दे रहा है, एक्चुअली में वो 3 ग्राम कम है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये बताइए आपसे वो पैसा कितने का लिया? पैसा तो 20 का लेगा ना, क्योंकि उस पर लिखा हुआ 20 है, और वो दे कितना रहा है आपको? 20 से 3 कम दे रहा है, यानी कि 17 ही दे रहा है, ठीक है। तो जितने का आपसे पैसा लेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने का आपसे पैसा लेगा वो एसपी बनेगा, ठीक है। जितने का आपसे पैसा लिया वो एसपी बनेगा। तो एसपी कितना है यहाँ पे? 20 है, ठीक है। तो एसपी यहाँ पर कितने का पैसा लिया? 20 का, है ना, तो एसपी आपका 20 हो जाएगा। और आपको सामान कितना दिया? तो 20 में से 3 कम दिया ना, तो 20 - 3 यानी कि 17। तो जितना आपको सामान देगा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा, यानी कि सीपी बनेगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 17 हो जाएगा। 20 - 3 17 हो गया। अब इनका ले लीजिए रेशियो और सक्सेसिव, ठीक है। यहाँ भी रेशियो और यहाँ भी रेशियो ले लेंगे। तो अगर रेशियो लेंगे तो काट भी सकते हैं हम लोग। 4 से ये कट जाएगा आपका 5 बार में। देखिए यहाँ कितना आ गया? 17, है ना, इधर हो जाएगा 17 और इधर हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा। बस, मतलब 17 के सामान को 25 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो बता के प्रॉफिट लिया, फिर बाद में यहाँ पर घपला करके भी प्रॉफिट ले लिया, तो दोनों जगह से प्रॉफिट ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। कितने का? निकालिए। 17 से 25 कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 का। हाँ, 8 का प्रॉफिट है किस पर? सीपी, यानी कि 17 पर। तो 8/17 मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। निकटतम वैल्यू पूछा है आपको, है ना, निकटतम वैल्यू। तो 800 डिवाइड बाई 17, है ना, 800 डिवाइड बाई यहाँ पर 17 हो जाएगा। काट देंगे हम लोग, तो 17 चौके यहाँ पर 68, 17 × 50 ही हो जाता है। तो 17 चौके यहाँ पर 68 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 12, तो 120 हो गया। तो 17 × 102, 17 × 7 119, मतलब 47%। तो 47% यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बेईमान दुकानदार वाले सवालों को आप अच्छे से कर लेंगे। इस सवाल को देखिए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं भाई। 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी 32 का सेलिंग प्राइस एसपी किसके बराबर है? 24 के कॉस्ट के बराबर, 24 के लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर। काटा पीटी करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 × 3 = 24 और ये 8 से कटेगा, 8 चौके यहाँ हो जाएगा 32, है ना। तो मतलब यहाँ पर सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी डिवाइड बाई एसपी, है ना। सीपी इधर था, एसपी को इधर ले जाएंगे, है ना, तो 3 आपका इधर आ जाएगा, मतलब कि 4/3 यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर खरीदा 4 का और बेचा कितने में? 3 में, तो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कितने का लॉस? 1 का लॉस किस पर? 4 पर, है ना भाई। सीपी कितना है? डिवाइड में हमेशा सीपी ही रखते हैं, याद रखिएगा। तो सीपी कितना है? 4 यूनिट है, तो 4 पर। तो 1 का लॉस 4 पर हुआ, 1 का लॉस 4 पर हुआ। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई, मतलब सीधे सीधे 25% का यहाँ पर लॉस आ गया। 25% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लगाना है? आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, मतलब
आसान सा सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा हुआ है। तो ऐसे जब रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ चीज़ें दी रहती हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है आप सभी को मालूम है। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पर इस x का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस 1.75 का यहाँ 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ मत करिए, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5x, और बराबर लगाना जरूर है क्योंकि प्रोपोर्शन है तो बराबर होगा, है ना। बाकी 1.75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। काट लीजिए तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम लोग काटेंगे, या फिर इसको पहले ऐसे कर दीजिए ना, 175 डिवाइड बाई इसको 100 लिख लीजिए, इसको 100 लिख लेंगे, और नीचे आ जाएगा आपका 5 डिवाइड में, और यहाँ पर है 8, ठीक है। काट लीजिए, तब 5 से इसको अगर हम लोग काटें तो 5 तियाँ 15 है ना, यहाँ पे 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, इतना हो गया। तो 31 × 8 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, मतलब 2, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 31 नहीं आएगा, ठीक है, 31 नहीं आएगा भाई। 5 तियाँ 15, फिर बचा आपका 2, तो 25 हो गया, 5 × 5 = 25, 35 आएगा, ठीक है। अब काट लीजिए, तो काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, फिर 8 तियाँ 24, 24 और 4 यहाँ पर 28 हो जाएगा। डिवाइड में आपका 100 है, मतलब सीधे सीधे 2.8 आ गया। 2.8 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको सक्सेसिव डिस्काउंट वाला सवाल देखने को मिल रहा है। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाला कुल छूट कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कैश पेमेंट करते हैं तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मतलब पहले डिस्काउंट दिया जा रहा था 10% और 20% का, 10% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा था। लेकिन बाद में यह देखा गया कि अगर आप कैश पेमेंट कर देते हैं तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। मतलब कैश पेमेंट करके हम कितना डिस्काउंट टोटल ले सकते हैं। तो अगर कैश पेमेंट करेंगे तो 5% का एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब इन तीनों का निकाल लीजिए सक्सेसिव। कैसे निकालेंगे, या तो पहले इन दोनों का निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए इसके साथ, या फिर तीनों के एक साथ निकाल लीजिए। अब चूंकि तीनों के एक साथ निकालना थोड़ा झंझट वाला काम है, इसलिए इन दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके साथ निकाल लेंगे। अब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है A + B और माइनस AB/100, ये होता है दोस्तों। ठीक है, A + B - AB/100 ये होता है सक्सेसिव। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 20 और 30, माइनस को छोड़ दीजिए, है ना, माइनस छोड़ दीजिए, माइनस यहाँ पर आपको नहीं रखना है। ठीक है, हम बिना माइनस के ये वाला फॉर्मूला बताएं सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। ये सिर्फ डिस्काउंट के लिए है, ये काहे के लिए है, डिस्काउंट के लिए है। ठीक ना। अच्छा, तो पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग AB/100, तो मतलब 10 और 100। ठीक है, सॉरी 10 और 20 का मल्टीप्लाई 200, तो 200/100 कितना आ जाएगा, 2, मतलब इसमें 2 हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, ये आपका 28% आ गया। कितना आ गया, 28%। अब इस 28% का 5% के साथ हम लोग सक्सेसिव निकाल लेंगे, फिर से इसी तरीके से, है ना। तो 28 और 5 एक बार जोड़ देंगे, तो 8 × 5 = 13, मतलब ये हो गया 33, माइनस इसमें से क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड। तो 28 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 5 = 100, 8 × 5 = 40, है ना, यानी कि 140 हो गया। तो 140 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। 140 डिवाइड बाई 100 मतलब कि 33 में से 1.4 माइनस कर दीजिए। तो 33 में पहले 1 घटाएंगे, 32 पे आ जाएंगे, 0.4 और घटाएंगे तो 31.6 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का सवाल है। एक निश्चित राशि पर 12% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज इतना रुपए है, तो निवेश की गई राशि। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हर साल का ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज 12% है, मतलब कि 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, 12 × 5, है ना, 5 वर्षों के लिए। तो 1 साल का 12% यानी 5 साल का 12 × 5 = 60% हो जाएगा, 60%। और 5 साल का ब्याज बन कितना रहा है, परसेंटेज में तो 60% बना, लेकिन एक्चुअल में ब्याज कितना बन रहा है, यहाँ पर 4080 रुपये के बराबर बन रहा है। ठीक है,
अब आपको क्या चाहिए, निवेश की गई राशि जो कि 100% होती है ना, मूलधन 100% होता है, तो 100% निकाल लीजिए। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। बताइए 1% की वैल्यू 6 छक्के 36 है ना, फिर बचा 4 तो 48 हो गया, 6 अट्ठे 48। 1% की वैल्यू 68 है। 100 चाहिए ना आपको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। तो 6800 इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे चलिए कुछ और प्रश्नों को करते हैं। चलिए देखिएगा, ये बड़ा तगड़ा सवाल है। आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 775 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। पहले बच्चे का ही हिस्सा दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 3 गुना और चौथे का 4 गुना है। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ पर अपने पास कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो ए बी सी और डी, ये 4 बच्चे हो गए। ठीक ना, अब यहाँ पर ये जो पहले बच्चे का हिस्सा है दूसरे का कितना है, 2 गुना है, यानी 2 गुना है। तीसरे बच्चे का 3 गुना है और चौथे बच्चे का यहाँ पर 4 गुना है, पहले का हिस्सा। तो अब इनसे कटने वाले कोई संख्या टोटल मान लीजिए, तो 2, 3 और 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 12। तो हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पे ए का हिस्सा टोटल यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो अब ये जो 12 है बी का 2 गुना होगा। ठीक है, दूसरे बच्चे का 2 गुना होगा, तो दूसरे बच्चे का 2 गुना अगर होना है तो ये 6 होगा। ठीक है, तभी ना 6 का 2 गुना 12 आएगा। तीसरे का 3 गुना होना चाहिए ये, तो अगर 12 किसका 3 गुना होता है, 4 का, तो यहाँ 4 हो गया, 4 का 3 गुना 12 आएगा। और इसका 4 गुना होना चाहिए, तो किस वैल्यू का 4 गुना 12 होता है, तो 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा, है ना। तो अब सीधे सीधे आपके पास आ गया है यहाँ पर रेशियो। ठीक है, ए बी सी और डी टोटल सभी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, ये आ गया है रेशियो। अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल इतना उपहार है और यहाँ पे बोला जा रहा है पहले और दूसरे बच्चे द्वारा कुल प्राप्त उपहारों की संख्या बतानी है ना। तो पहले और दूसरे बच्चे को टोटल कितना मिला बताइए, 18, 12 और 6 18, 18 मिला है टोटल कितने में से, 12 6 18, 18 और 7 25 है ना, तो ये 25, तो 18/25 मिला है टोटल का। ठीक है, इन 2 बच्चों को 18/25 मिला है टोटल कितना है यहाँ पे, 775 उपहार हैं। काट लीजिए इसको, तो 25 तियाँ 75 और 25 एकम 25। ठीक है, कट गया ये, 18 31 का मल्टीप्लाई करना है, तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग करें तो 18 तियाँ 24, 18 तियाँ 54 मतलब 540 हो गया, 540 और 18 यानी कि 568। ठीक है, सॉरी 558, तो आ जाएगा आंसर आपका कितना, 558 के बराबर। या फिर वैसे भी यूनिट डिजिट में देख सकते हैं, 8 एकम 8 आएगा, इकाई अंक 8 सिर्फ यहाँ है ना। तो ये सवाल भी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी सवाल हम आपको करवाए हैं वो अच्छे से आपके भेजे में घुस गया होगा और इन सवालों को छोड़ कर तो नहीं आएंगे। इस टाइप के सवालों को इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक ले लीजिए और वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उस बुक में दिए गए हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।